नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों। जैसे साथियों देख रहे हैं कि कोरोना अभी मतलब फरवरी में एकदम पीक पे आ गया है, मतलब अब समाप्त होने के कगार पे है। जैसे अब डेली कोरोना के केस आ रहे हैं, मतलब 30,000 से कम आ रहे हैं, 27,000 के करीबन केस आ रहे हैं। तो साथियों जैसा आप देख रहे हैं कि मतलब कि ये तो प्राकृतिक का वो है, मतलब जिससे कि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ा था, उसके बाद धीरे धीरे अब स्लो हो रहा है। तो हमारे प्यारे भाई बहनों अभी जैसे देख रहे हैं कि मतलब चुनाव बहुत 10 मार्च को मतलब फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसमें अब कई पार्टियां भाजपा और सपा और कांग्रेस बसपा है, तो इसमें धीरे धीरे अब जैसे बहुत तेज़ी से प्रचार हो रहा है। तो इसमें आम पब्लिक से यही मतलब उम्मीद है कि आप सही गवर्नमेंट चुनिए, जिससे कि मतलब सबका भला हो। तो अभी जैसा देख रहे थे जैसे हमारे मुख्यमंत्री योगी जी जैसे माफियाओं पर धीरे धीरे मतलब शिकंजा कसना शुरू कर दिए थे। तो बहुत से 2,000 करोड़ की बुलडोजर से चलाकर संपत्ति को जब्त किए हैं। तो अब एवं हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के राज में ही मतलब भ्रष्टाचार कम होगा और माफियाओं पर कार्रवाई होगी। और अगर सपा की सरकार में हो, माफियाओं पर कार्रवाई होगी तो कभी नहीं होगी। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले भी तो सपा की सरकार थी, तो उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो उसमें भी तो गवर्नमेंट होती है, तो उसमें भी कार्रवाई नहीं होती है माफियाओं पर। तो जो हमारे जैसे पक्ष विपक्ष वाले एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि मतलब कि कार्रवाई अब सपा वाले भाजपा पे करते हैं, भाजपा वाले सपा पे। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो माफियाओं पर बहुत बड़ी कार्रवाई किए हैं, 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का संपत्ति उन्होंने जब्त किया है। तो अब जैसा आप जान रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ही ये काम को साकार कर सकते हैं। आप ये देखते होंगे कि माफियाओं की वजह से जो आम पब्लिक होते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो निडर बन के रहते हैं। अगर वो चाहेंगे तो आपको हटा देंगे और चाहेंगे तो आपको मिला लेंगे। तो ये लोग तो वोट की वजह से अभी तो प्रचार में घर घर वोट मांगते हैं, तो ये पहले क्यों नहीं आते हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों अभी जैसा देख रहे हैं कि अभी एक जिप शिपयार्ड कंपनी के मालिक जो थे 28 बैंकों से सबसे बड़ा बैंक घोटाला हुआ था। तो उसमें जैसे आप देख रहे हैं 22,000 करोड़ रुपए जो हमारी जांच एजेंसियां जब्त की हैं, तो वो एक इतिहास में सबसे बड़ा बैंक घोटाला था। तो ये जैसे नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को भी पीछे छोड़कर सबसे बड़ा बैंक घोटाला हुआ है। तो ये हमारे पुराने गवर्नमेंट की पुराने सरकार में क्यों जांच नहीं होती? अभी जो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ये गलत करते हैं, पहले जांच क्यों नहीं होती? तो ये जांच करवा रहे हैं और इन्हीं की गवर्नमेंट में एक होना संभव है, और किसी की गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कसा जाएगा। तो जो भी काम कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। तो अभी जैसे देख रहे हैं कि नामांकन में क्या कहते हैं, कुछ प्रत्याशी जैसे 2 प्रत्याशी भाजपा, 2 सपा और 2 एक कांग्रेस, एक बसपा के थे। तो उसमें कम से कम 100 करोड़ के मालिक हैं। जो ये पैसा आप कहाँ से आया? आप इसको सब इसी का देश का ही खाए हुए हैं। तो ये उसके बाद माफियागिरी भी दिखाते हैं। तो ये गलत बात है और हमको ना पसंद है और ना और किसी को भी पसंद होगा शायद। तो मेरे प्यारे भाई बहनों अभी जैसे देख रहे हैं कि आप हमारे मुख्यमंत्री जी अभी 5 साल सरकार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी माफियाओं पर सीधी तौर से कार्रवाई हो पाएगी। और अगर सपा की गवर्नमेंट आ गई तो माफियाओं पर कार्रवाई होना बहुत मुश्किल है। तो अभी सबसे यही पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि अभी 5 साल हमारे मुख्यमंत्री योगी जी आना बहुत ज़रूरी है, तो जिससे ही माफियाओं पर बहुत तेज़ी से कार्रवाई हो और जो भ्रष्टाचारियों से पैसा लिए हैं उसको जल्द से जल्द वापस लौटाया जाए।
तो साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।